न्यूज। आज के प्रोग्राम में हस्बे मामूल बल्दियाती इलेक्शन के मतलब बात होगी और वो भी खैबर पख्तूनख्वा के सेकंड फेज के मतलब बात होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त इलेक्शन मुहिम जो है वो रूज पर है। तमाम तहसीलों के अगर जिला एबटाबाद की बात की जाए तो 4 तहसीलें हैं, वहां पर मुकम्मल तौर पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि हर तरफ आपको मुख्तलिफ तहसील मेयर्स की कंपेन्स नजर आएंगी और एक एक तहसील से मुतअद्दिद जो मेयर्स के उम्मीदवार हैं वो कंपेन्स में हिस्सा ले रहे हैं और उनके हम देख रहे हैं कि इस वक्त काफी गेमा गेमी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं एक वजाहत करना चाह रहा हूँ कि मैंने एक गुज़श्ता कुछ दिन 2 दिन कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था। एबटाबाद की 4 तहसीलों के मतलब मैंने अपना तज्ज़िया पेश किया था, जिस पर चूँकि काफ़ी लोगों ने उसे सराहा भी है और 1 लाख से ज़्यादा उसकी व्यूवरशिप आई है। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे मुस्लिम नून के दोस्तों को पता नहीं मुझसे मसला क्या है। उनके आप देख लें कि 200 से ज़ायद कमेंट्स होंगे नीचे, जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं ये पीटीआई का वर्कर है, ये तज्ज़िया नहीं है, ये इसकी ख्वाहिश है। आप यकीन जाने व्यूअर्स कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं होती। मैं ठीक है, नज़रियाती तौर पे तमाम जर्नलिस्ट जितने भी छोटे जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो भी हैं, बड़े एंकर्स हैं, आज जर्नलिस्ट किसी न किसी सियासी जमात से या एक नज़रिए से एफिलिएटेड होता है। मेरा भी एक नज़रिया है, कुछ भी है, लेकिन मेरी प्रोफ़ेशन में आकर मेरा नज़रिया कभी हायल नहीं हुआ। जब मैं कैमरे के सामने होता हूँ, तो उस वक़्त मैं न्यूट्रल होता हूँ। मेरे लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक यकसां हैसियत रखती हैं। मेरे लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स हैं वो यकसां काबिल इज्जत हैं। मैं कभी जानबदारी का मुजाहरा नहीं करता। मैं वही बयान करता हूँ जो ग्राउंड रियलिटी होती है। अब ग्राउंड रियलिटी एक तो अगर डिनाई कर रहे हैं आप, अगर आपकी ख्वाहिशात ये है कि मैं आपके कसीदे पढ़ूं, मैं कहूंगी कि चारों तहसीलों में मुस्लिम नून वाज़ेह अक्सरियत से जीत रही है, तो ये मेरे पेशे से बददियानती होगी और आपको खुश करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। क्योंकि मैं उन जर्नलिस्ट में से नहीं हूँ, मैं किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक अपने जर्नलिज्म नहीं कर रहा। और बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि ये कैसा जर्नलिस्ट है? भाई मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसा जर्नलिस्ट हूँ, मैंने जर्नलिज्म पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या मैं जर्नलिस्ट हूँ या नहीं, मैं किसी पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर्स हूँ। ये आपको कोई हक नहीं देता मैं कि आप मेरे मुताबिक अपनी राय कायम कर सके या मेरे प्रोफेशन पे आप उंगलियां उठा सके। मैं माजरत के साथ ये कहूंगा कि कुछ दोस्त जो होते हैं बुग़्ज़ अनवार में, वो इस कदर आगे चले जाते हैं कि उनके जो कमेंट्स होते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। मुझे दुख होता है इन चीजों पे। अब मैं चलता हूँ प्रोग्राम के जो असल मौजू है उसके मुताबिक चलता हूँ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई सीनियर सहाफ़ी और एबटाबाद में हर कोई जानता है कि वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनको तारुफ के मोहताज नहीं है। राजा हारून साहब एडिटर हैं रोज़ा मुआसब के और उनके अपना वेब चैनल भी है। काफ़ी आपने उनके तज़किये भी सुने होंगे और उनकी राय जो होती है वो हक़ाइक़ के बिल्कुल करीब होती है और एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट इन्हें कह सकता हूँ। मैं कम से कम समझता हूँ कि राजा हारून को मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ। एक पाई के जर्नलिस्ट हैं और माशाअल्लाह उनके जो तज़किये होते हैं वो इंतहाई मेयारी होते हैं और बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। आज मैंने कोशिश की है कि आज उन्हें हमें प्रोग्राम में मदऊ किया है कि ताकि उन्हीं की ज़ुबानी में आपको ग्राउंड रियलिटीज़ जो है इस वक़्त चारों तहसीलों की मैं आपको बता सकूँ। राजा हारून साहब आपको खुश-आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वेलकम सर। वालेकुम सलाम। अनवर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं राय साहब बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आप भी बड़े ऐशाश-मिशाश लग रहे हैं माशाअल्लाह। आप हमेशा की तरह आपका स्माइलिंग फेस। कैसे हैं आप? ठीक हैं सब खैरियत? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, अल्लाह का बड़ा करम है। जो आपने अभी कहा है कि लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो सच्ची बात ये है कि हमारे बहुत से ऐसे भाई दोस्त हैं जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से हैं। अगर आप न्यूट्रल तज्ज़िया करें तो जो उनके सपोर्टर्स हैं वो यकीनन कभी आपको नून लीग के साथ जोड़ देंगे, कभी पीटीआई का वर्कर बना लेंगे, कभी जमात इस्लामी का बना देंगे, कभी पीपल्स पार्टी का। तो ये लोगों की अपनी राय है, तो मैं तो उनके लिए यही पैगाम दूंगा कि अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, हमें भी तनकीद बर्दाश्त करने का इस्तकामत दे। लेकिन सच्ची बात तो ये है, बहसीयत सहाफ़ी जब कलम और कैमरे और वॉइस के हम कहते हैं मजदूर है, तो इस कैफियत में जब सहाफ़ती जिम्मेदारी में हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं होती है। बिल्कुल राय साहब, जी चूँकि सर। मुख्तलिफ राय होती है ना, कोई भी अगर प्रोग्राम करते हैं, आपने भी देखा होगा, आपका भी माशाअल्लाह अच्छा देखा जाने वाला एक चैनल है। उसमें जब भी कोई तज़्ज़िया करते हैं आप या अपने अखबार में कोई भी अपना आर्टिकल लिखते हैं या कोई भी अपनी राय देते हैं, तो आपको अगर किसी पार्टी के फ़ेवर में जा रहा है, तो उसके भी पॉलिटिकल वर्कर्स जो होते हैं, उस पार्टी के भी वर्कर्स जो होते हैं, वो भी आपको तनकीद कर रहे होते हैं।
अच्छा, अगर आप एनालाइज कर रहे हैं कि एबटाबाद में अगर मुस्लिम लीग नून मजबूत है और अवेलिया में पीटीआई मजबूत है, तो वो फिर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स भी आप पे तनकीद कर रहे होते हैं और पीटीआई के भी कर रहे होते हैं। वो दोनों ये अपनी तरफ से अपनी राय कायम कर रहे होते हैं कि कोई कहता है यार ये मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर है, कोई कहता है कि ये पीटीआई का है, क्या कहता है। इन लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक हम ना तो अपनी सहाफत कर सकते हैं, ना इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक प्रोग्राम्स कर सकते हैं। हमने प्रोग्राम्स वही करते हैं जो ग्राउंड रियलिटी है। और बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि आप भाई वहाँ स्टूडियो में बैठकर कैसे तजिया कर लेते हैं, कैसे अपनी राय दे सकते हैं। तो राय साहब, यू नोज बेटर के मैं फील्ड में भी होता हूँ, मेरे सोर्सेज होते हैं हर बीसी से, हर गांव के हर मोहल्ले से मेरे सोर्सेज है। मुझे सारा दिन की आजकल चूंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया की वजह से कोई चीज आपसे ढकी छुपी रहती नहीं है। सारे दिन की एक्टिविटीज मेरे सामने शाम को सारी आ जाती हैं। किसने कितने क्या तीर मारे हैं वो सारे सामने आ जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम तजिया कर रहे होते हैं। हम कोई नाउज़बिल्ला हम कोई गायब का इल्म नहीं जानते। हम हकायक देखकर उस पर हम तजिया कर रहे होते हैं। अच्छा ऐसा असल मौजूद की जानब आते हैं, चूंकि 4 तहसीलें हैं जिला एबटाबाद की और आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है एबटाबाद, इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि काफी सख्त मुकाबला वहां पर जारी है। तो आपकी नजर में आप चूंकि बेटर वहाँ के एनवायरमेंट को भी समझते हैं, वहाँ की पॉलिटिकल जो सिनेरियो है इस वक्त उसको भी आप बेटर समझते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है एबटाबाद? अनवार भाई, इस वक्त जो एबटाबाद में 4 तहसीलें हैं और जो सबसे बड़ी तहसील है हमारी एबटाबाद तहसील है, जिसकी 32 यूनियन काउंसिलें हैं और 6 लाख वोटर है यहाँ पर। और वहां पर जो अगर देखें, अगर आप, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जुमा इस्लामी है, और अवामी तहरीक है, पाकिस्तान अवामी तहरीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और तहरीक लब्बैक है, और आज़ाद उम्मीदवार भी इस तरह इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस वक्त इत्तेफाक के अंदर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर गेमा गेमी है। एक तरफ देखें तो हुकूमती पार्टी है और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक अहमद गनी साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शुजा नबी साहब को भरपूर उनकी कंपेन कर रहे हैं। और इस वक्त भी उनका आरामबाग में जी जी जो शहर के अंदर है PK39 में उनका जलसा एक जारी है और कुछ देर तक जारी रहेगा मेरे ख्याल से। और कुछ वहां पर पहले उल्लड़बाजी भी हल्की फुल्की हुई है। उसी तरह दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बहुत बड़ा सियासतदान है सरदार महताब अहमद खान साहब, उनके बेटे शमून यार खान साहब के इंतखाबी कैंपेन जारी है। और इसी तरह जो जमा इस्लामी के हैं अब्दुल रज़ाक अबासी साहब, आप उन्हें जानते होंगे और सारा एबटाबाद जानते हैं, वो वहां में काफी जी मकबूलियत रखते हैं, वो भी अपनी इस दौड़ में शामिल हैं। और पाकिस्तान अवामी तहरीक जो ताहिर अल कादरी साहब की जमात है, उनके नसीर खान जदून साहब भी हैं, और पीपल्स पार्टी के सैयद जाफर शाह साहब भी हैं, और हजारा मूवमेंट अब्टाबाद बचाओ तहरीक और हजारा कौमी माज के असद जावेद साहब हैं, और तहरीक लब्बैक के अफसर रहमान साहब हैं, JUI के मौलाना खालिद साहब हैं, और इस तरह दीगर उम्मीदवार भी जो है इस मैदान में सरगर्म है। लेकिन सच्ची बात तो ये है, जो लोग हम पे तनकीद भी करते हैं कमेंट्स में, तो यकीनन हम लोग दिन को फील्ड में होते हैं, मतलब लोगों से मुलाकातें होती हैं, राब्ता होता है, टेलीफोनिक राब्ता होता है। अब्टाबाद में बैठे हुए हैं तो हमारा समझता हूँ कि हमारा राब्ता नतगली की तमाम विलेज काउंसिलों के लोगों से है। इसी तरह बिल्कुल बकोट के बिल्कुल लोगों के साथ भी है, नावल में चले जाए वहां भी है, लोरे में देखें तो वहां पर भी हमारा कंटेक्ट है, हमारे रिपोर्टर्स भी है, जी बिल्कुल हमारे बिल्कुल दीगर कोलीग हैं, और आपके हमारे नुमाइंदगान जो वहां के लोग डीसी रहने में वाले हैं हर उनसे भी जगह। हमारा राब्ता है। जी जी तो मैं समझता हूँ इस वक्त एबटाबाद के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती पार्टी है, और खासकर मुश्ताक अहमद गनी और अली खान जदून बहुत ज्यादा मुतहरक हैं। तो शुजा नबी क्योंकि न्यू कमर है, सियासी घराने से तलक जरूर रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी जो कंपेन को परवान चला रहे हैं वो मुश्ताक अहमद गनी साहब, अली खान जदून साहब और दीगर जो उनकी टीम का हिस्सा है PTI के। और आपको ये भी बताऊं कि 2-3 रोज पहले जो अरनोह में जलसा हुआ है, हमने वहां पर देखा है आपके सर्कल, हमारे सर्कल बकोट से एक गजनफर अब्बासी साहब उनसे नाराज थे, वो भी उस जलसे में उन्होंने स्पीच किया, उन्होंने कहा कि हम शुजा नबी के साथ है। तो शुजा नबी की आप गुड लक के इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग भी हैं, और साहबका उम्मीदवार सूबाई कौमी असम्बली अली असगर साहब हैं, वो भी उनके साथ हैं। तो सारे लोग कंपेन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की भी कंपेन जारी है। अब इन दो बड़ी पार्टियों में कांटेदार मुकाबला आप कह सकते हैं। अब आने वाला कल ही बताता है क्या होता है। लेकिन इस वक्त जो बज़ाहिर इंतखाबी कंपेन का जो आप चमक दमक कह सकते हैं, ज्यादा पब्लिक की गैदरिंग आप देख सकते हैं, वो मुश्ताक गनी साहब की वजह से शुजा नबी की हम देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो सरदार मतलब महताब आपके अहमद खान साहब, जो जी जी आपके जी, नजदीक इस वक्त जो कंपेन्स को देखकर जिस तरह की एक्टिविटीज उसको देखकर आप समझते हैं कि इस वक्त जो शुजा नबी आगे लीड करते दिखाई दे रहे हैं?
देखिए उनकी चमक दमक जो नजर आ रही है वो तो अच्छी जा रही है, लेकिन अब लोग महंगाई की वजह से, जिस तरह आप देखें हरीपुर में यूसुफ अयूब साहब, अकबर अयूब साहब और उमर जी अयूब बिल्कुल। साहब, अरशद अयूब साहब, उनकी भी हमने चमक दमक बड़ी देखी थी। और वो लेकिन देखिए महंगाई की जब वजह आप से वो आप एक यंग लड़का है, उस नौजवान लड़के समीउल्लाह खान ने सीट जीत ली थी। मैं मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहूंगा कि मैंने अपना तजिया पेश किया था, मैंने ब्लॉग किया था, उसमें मैंने कहा था कि एबटाबाद में मुकाबला जो है वो सरदार शमून और सरदार शेर बहादुर के दरमियान है। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे तीसरे दर्जे की जमात दिखाई दी थी, जो मेरे अपने सोर्सेज से उन जराए से मुझे खबर मिली थी, जिस तरह की मुझे बताया गया था। लेकिन अब आपने कहा है कि वहां पे मुकाबला मुस्लिम नून के दरमियान है और पीटीआई के दरमियान है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो सरदार शेर बहादुर काफी पॉपुलर समझे जा रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी कारकुनान रहनुमाओं में शामिल किए जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इब्तदाई जो उनके रहनुमा थे उसमें वो सवर किए जाते हैं, ऐसी क्या वजह है कि वो पीछे थर्ड पोजीशन पे जा रहे हैं? क्या वजह क्या है? देखिए आप तो थर्ड कह रहे हैं, तो मुझे तो कोई कहीं कहीं थर्ड पे भी नहीं लगते, मुझे तो थर्ड पे नहीं लग रहे हैं। लेकिन उसकी वजह है कि देखें, जब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी साहब, जो आपके इल्म में हुकूमत का हिस्सा है और मरकज में भी और सूबे जी में भी, और जी उनके जी एमपी नजीर अब्बासी साहब भी है, कलंदर लोधी साहब भी है, अली खान जदून भी है, अली असगर भी है, मोहम्मद बासत साहब एमपी हैं, उस्मान रियाज जदून साहब एमएनए है। जी, जब हुकूमती लोग उनके साथ अंगेज हो गए हैं और भरपूर तरीके से, ऐसा आप कह सकते हैं इन्होंने अपना इलेक्शन ना लिया, और खासकर मुश्ताक अहमद गनी ने, कि उसकी वजह जी से जी शुजा नबी की इंतखाबी कैंपेन को जो है चार चांद लगाए हुए हैं। और शेर बहादुर साहब की अगर आप बात करें तो शेर बहादुर साहब का शुरू में तोती बोला था और उनके साथ लोग भी थे, लेकिन जैसे ही ये लोग मैदान में आए और दूसरी तरफ सरदार महताब साहब ने जब अपने बेटे की इंतखाबी कैंपेन की जो कमान खुद संभाली है, और आप जानते हैं कि सरदार हुसैन लोटा साहब भी इस वक्त सिटिंग एमपी हैं, और दूसरे नंबर पर सेंटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, वो भी बड़े मुतरक हुए, और उनके यहाँ पर बड़े अच्छे जो चाहने वाले हैं साबका उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलक अरशद खान साहब, आपके इल्म में है, उन्होंने चंद वोटों जी से जी वो जी हारे थे, और अमजद जी जी शाजमान साहब हैं, और दीगर बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो अभी सरदार महताब साहब के साथ हैं, और उनका सियासत में सरदार महताब साहब का एहतराम तो किया जाता है। अब उनका मुख्तलिफ इलाकों में जाना, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नून लीग और पीटीआई में बड़ा भरपूर मुकाबला है। लेकिन इनको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान अवामी तरीक के नसीर खान जदून साहब हैं और अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब जो इस्लामी से जिनका तल्लुक है, वो इनको बड़े पैमाने पर दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचा अब्दुल रही रज़ाक हैं। वाजी का बड़ा नाम है, सबका उम्मीदवार एमपीए भी रहे हैं, उनके काफी पॉपुलर एक पॉलिटिशियंस है और वहां पर डिस्ट्रिक्ट अब्बोटाबाद में उनका बड़ा नाम है। यकीनन बड़ा सख्त टफ टाइम देंगे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को, पीटीआई को भी और मुस्लिम नून को। इसलिए कि उनके साथ जो आम तबके के लोग हैं, क्योंकि वो कहते हैं नून लीग को भी आजमा लिया है, पीटीआई की हुकूमत आपके सामने है, उसे भी आजमा लिया। आम तबके का जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, रेहड़ीबान है, थड़ाबान है, या जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो अपने जेब से खरीदारी घर के लिए खुद करते हैं, वो तो यकीनन इनसे तंग है। वो अब्दुल रज़ाक अब्बासी की तरफ जाएंगे, यकीनी बात है। उनका मुतबादल मेरे ख्याल से वही होगा। जो आपने शेर बहादुर साहब की बात की ना, उनके साथ सरदार अदरीस साहब जो साबका वजीर भी रहे, एमपी भी रहे, आपने देखा होगा एक दिन पहले उन्होंने अब्टाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेर बहादुर साहब की हिमायत में, ये आपने देखी होगी जी सोशल मीडिया पे। और जी दो जी दिन के बाद उन्होंने परवेज खट्टक साहब, मुश्ताक गनी साहब के साथ मिलकर एक उनका फोटो शेयर हुआ और प्रेस रिलीज जारी हाँ हुई जी आज। तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं, मैं शुजा नबी की और पीटीआई के साथ हूँ। तो फिर उन्होंने दोबारा, जब हम हमारे अब्टाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इलेक्शन हुए और हम लोग अनअपोज मुंतखब हुए, तो वो हमें मुबारकबाद देने के लिए जब आए, तो उस वक्त उन्होंने कहा था नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल शेर बहादुर के साथ खड़ा हूँ। और दूसरी बात एक और है, सरदार अली साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे भाइयों की तरह है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि उन्हें क्या हो गया है। उनकी फिटिंग एक जगह पे क्यों नहीं हो रही? मैंने मशवरा दिया था राज साहब, मैंने उन्हें ये कहा था कि आप चूंकि मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त की हैसियत से मैंने मशवरा दिया था कि आपने अगर विड्रॉ कर दिया इलेक्शन, तो इस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। ये इलेक्शन जो भी कैंडिडेट आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी सपोर्ट करें। जो आमदा इलेक्शन है, आपके जनरल इलेक्शन है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको टिकट कंफर्म हो जाएगा। पता नहीं उनके मशीर कौन है, क्या मशवरा दे रहे हैं। कभी जेयूएफ की तरफ उनका रुख हो जाता है, कभी वो अब आजाद उम्मीदवार के साथ जा रहे हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि काफी इनका तजाद है इनकी सोचों में। सरदार शेर बहादुर और सरदार अदरीस कभी एक पेज पे नहीं हो सकते। ये उनकी सबसे बड़ी सियासी गलती थी
जो उन्होंने सरदार शेर बहादुर का साथ दिया। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर में, अब चाहे वो भले दावे करते रहे, लेकिन उनकी नजर में वो सरदार शेर बहादुर के साथ है, और उनका मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो काफी डैमेज होगा। अनवर भाई, ऐसा है कि जिस तरह सरदार अदरीस साहब को माजी में आपके इलम में है 2018 में टिकट नहीं मिला, सरदार वकार नबी साहब को मिला था, उन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, फिर भी उन्होंने 22-23 हज़ार वोट ले लिया था। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो बहुत से उनके जन्मे के लोग हैं जो साबका मेंबर जिला कौंसिल और तहसील कौंसिल के हैं, वो इस वक्त पीटीआई का हिस्सा है, उनके साथ नहीं है। दूसरी तरफ देखें सरदार शेर बहादुर साहब को, उन्हें वो एज ए पीटीआई के जरिए सदर होने के बावजूद उन्हें यूनियन काउंसिल के हाल से टिकट नहीं मिला, वो जीत के, और फिर उन्होंने पीटीआई के टिकट में फॉर्म भरा और फिर जिला नाज़िम बने और मुस्लिम लीग नून की गोद में बैठकर उन्होंने जिला नाज़िम बने। लेकिन 3 साल तक वो अपने यूनियन काउंसिल के हाल में एक गली तक नहीं बना सके। और उसके बाद दूसरी तरफ देखें तो अब फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की है। आपके सामने मुश्ताक अहमद गनी साहब का कहना है कि ये मेरी मिन्नतें करता रहा है, तरले करता रहा है, टिकट नहीं दिया इसको। इसी तरह जो पीटीआई की लीडरशिप, वो आपने बड़ी जी जी, ये मुश्ताक अहमद गनी साहब बबांग दुल कहते हैं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ये मेरी मिन्नतें करता रहा है सरदार शेर बहादुर कि मुझे टिकट दिलवा लें, और पीटीआई की दीगर क़यादत से भी इसने राब्ते किए हैं, लेकिन इसे टिकट नहीं मिला। तो अब फिर इसकी ख्वाहिश प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि हम पीटीआई के और दोबारा पीटीआई में जाएंगे। तो पीटीआई का उम्मीदवार तो शुजा नबी साहब जब डिक्लेयर हो गया, उसके बाद कुछ कहना मैं समझता हूँ फजूल है। और सरदार शेर बहादुर साहब की सबसे जो बड़ी बात है, उन्होंने हमेशा हमेशा अपनी जो सियासत को प्रमाण चढ़ाया है, माजी में भी हमने देखा है, वो तसब पर मबनी उनकी गुफ्तगू आप सुने, तकरीरें सुने। जदून हाउस एबटाबाद का एक बड़ा कबीला है, अब एक जदून हाउस नहीं है, एबटाबाद के अंदर हजारों जदून हाउस है। तो एक जदून हाउस को ललकारना सब जदूनों को ललकारने के मतलब है। ये तसब की सियासत जो उन्होंने प्रमाण चढ़ाई है, तो उन्हें बड़ा लॉस हो गया इलेक्शन में। और दूसरा, सरदार शुजा नबी साहब जो है वो भी करनाल कबीले से ताल्लुक रखते हैं, और सरदार शेर बहादुर साहब भी है। और सरदार शेर बहादुर साहब और शुजा नबी के मुकाबले में शराफत भी अगर आप देखें तो शुजा नबी एक नौजवान आदमी है, उसकी सिविलाइज गुफ्तगू होती है, कभी उसकी वर्गल गुफ्तगू गैर पार्लिमानी अल्फाज उनके मुंह से नहीं निकलते हैं। तो इस निस्बत को देखें तो सरदार औरंगजेब लोटा साहब भी अपने हल्का में गलियात में अपने कबीले में बड़ा मैटर करते हैं। तो शेर बहादुर साहब को अपने ही कबीले में जो करनाल कबीला है उसमें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले नथागली में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है, वहां पर हमने देखा है जो माजी में सरदार शेर बहादुर साहब के साथ लोग थे, वो हमने देखे हैं कि शमून जार खान के जलसे से खिताब कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इसी तरह दीगर इलाकों में भी शुरू में उनकी बड़ी तोती बोली थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कप्तान साहब के खिलाड़ी हैं नए पाकिस्तान वाले, वो मैदान में आए और खासकर मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी और पाकिस्तान अवामी तहरीक की, जैसे ही उन्होंने इंतखाबी कैंपेन को अरूज बख्शा, तो सरदार शेर बहादुर साहब की अब वो पोजीशन नहीं रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग पार्टियों की तरफ चले गए हैं। चीजों को भी आपसे तजिया लेना है। अब चूंकि शॉर्ट वर्ड्स में बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि वहां पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान मुकाबला है, सरदार शमून और शुजा नबी के दरमियान, और आपके बकौल के शुजा नबी को एजिसी हासिल है कि एक ह्यूज पॉलिटिकल टीम उनके साथ है, जिसमें एमएनएस भी हैं, स्पीकर भी हैं, एमपीएस भी हैं, एक बड़ी टीम उनके साथ है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है, और ये भरपूर जो कैंपेन उनकी चला रही है, जिस वजह से उन्हें एज हासिल है। ये आपका कहना? ऐसे ही है बिल्कुल। और शमून साहब को ये एज हासिल है, उनके साथ भी बड़ी टीम है, उनके वालिद साहब खुद जी 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 हाँ, उनके वालिद साहब खुद आपके इल्म में है कि बड़े उहदों पर रहे हैं, और उनके साथ जो एमपी हैं और साबका सेनेटर्स हैं और दीगर जो बड़े नोटेबल सियासी शख्सियात हैं, वो उनके साथ बड़ी मुतहरक हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये एज हासिल है। अच्छा, अगर पीटीआई को नुकसान हुआ तो वो महंगाई की वजह से होगा, बड़े पैमाने पर महंगाई की वजह से डेफिनेटली। अच्छा, अवेलियत तस्लीम की अगर बात की जाए तो वहां पर सरदार अफजल परवेज मुस्लिम नून के कैंडिडेट है, इसके अलावा मलिक शहजाद अवान जो है आजाद उम्मीदवार हैं, ये भी जो मेरा ख्याल है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं मुस्लिम नून के, साबका रहे हैं। इसके अलावा सरदार शमरेज, इनका भी ताल्लुक मुस्लिम नून से, ये भी आजाद उम्मीदवार हैं। आतिफ शेर खान एक नौजवान उम्मीदवार हैं, इनके ताल्लुक ये मैंने सुना है कि काफी पॉपुलर हैं, और इन पे कोई 302 का मुकदमा भी हुआ था, जो साबिक जिला मेंबर थे जलील खान के कत्ल के केस में, जो एक मशहूर वाकया था, उसमें ये जेल भी रह चुके, और 2015 में जो वाकया हुआ था, उसके बाद वो जून जेल से रिलीज हुए तो आकर उन्होंने अपने पेपर सबमिट करवाए, और ये सुनने में ये आ रहा है कि काफी पॉपुलर है और काफी नौजवान उनके साथ हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, असलम जर खान जो है, वो असलम खान जर जदून है आई थिंक,
उनका वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो आपकी नजर में इस वक्त सूरत हाल क्या है हवेलियां? ऐसा है कि आतिफ मुंसिफ साहब जो थे, उन्होंने कागजात जो जमा करवाए वो जेल से करवाए थे। जेल से कागजात जमा करवाए और उसके बाद जैसे इंतखाबी कैंपेन का शुरू हो चुकी थी, उसके बाद वो रिहा हुए थे। तो असलम जर खान साहब ने पहले ही लाबंग कर जी जी, असलम जर खान साहब पीटीआई से हैं, और जो साबका पीटीआई के मुस्लिम लीग काफ के एमपीए थे और पीटीआई के असर है, पीटीआई के सदर भी रहे निसार सत्तर खान, वो हमेशा अपने आप उसमें आमने सामने इलेक्शन लड़ते थे। इस दफा वो दोनों पीटीआई में हैं और एक पेज पर है। और मुस्लिम लीग नून के असल परवेज साहब हैं, उन्हें बाबा जमान की फैमिली की बड़ी सपोर्ट हासिल है। आपके इल्म में है उनका बड़ा बाबा जमान का जन्मा और खानदान भी है, उनकी भी हासिल है। इस वक्त हवेलियन की सूरत कुछ ऐसी है कि आतिफ मुंसिफ खान, असलम जर खान और अरसद परवेज में सख्त मुकाबला है। अब देखें कोई भी एक उम्मीदवार अगर हारता है तो 19-20 का फर्क होगा। ये तीनों बराबर जा रहे हैं, लेकिन आतिफ मुंसिफ का थोड़ा सा उनके ड्रॉबैक ये जा रहा है, अगर आप ये समझे कि वो जेल में से जो रिहा हुए थोड़े लेट हुए, उससे पहले असलम जर खान ने काफी लोगों से अपने मामलात जो सियासी मामलात होते हैं वो तय कर लिए थे। लेकिन वो जैसे ही जेल से आए, उन्होंने पुराने अपने वालिद साहब भी उनके एमपी रहे हैं, मुंसिफ खान, और बहुत बड़ा नाम है उनका, और उसकी वजह से उन्होंने और कुछ लोगों को भी अपने साथ मना लिया है। लेकिन इस वक्त जो हवेलियां की इस फिजा, सियासी फिजा आप कह सकते हैं, तो वो तीनों उम्मीदवारों के लिए जो है एक जैसी है। अगर हम किसी को ये कह दें कि एक नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, नहीं, ये तीनों उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला जारी है भरपूर तरीके अच्छा, से। तीनों में। अच्छा, अगर मुकाबला अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, असम ज़र खान और सरदार अरसल परवेज की। अरसल परवेज के मुकाबले पहले नबील अब्बासी थे, आई थिंक कैंडिडेट थे, लेकिन बाद में दोनों जो ग्रुप थे, मुर्जाज ग्रुप और मुर्जाज जावेद अब्बासी ग्रुप और सरदार मेहताब ग्रुप, जब एक हुए तो उन्होंने विड्रॉ किया और अरसल परवेज की हमायत का ऐलान किया। साबका तहसील नाज़म भी है, आई थिंक। अब इन दोनों में अगर देख ले, अगर आपसे तजिया लिया जाए तो इन दोनों में से बेटर कौन दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए, असल परवेज का जो सियासी वर्क भी ज्यादा है और उनका फैमिली भी वहां पर ज्यादा है और पब्लिक में भी ज्यादा रसाई रखते हैं। तो नबील अब्बासी और उनके आगमन दस्तबरदार हो चुके हैं ऑलरेडी, और उसके साथ साथ अली रहमान खान जदून, सत्तर खान साहब हैं कराची के, बड़ा सियासी उनका असर रसूख है, वो भी अरसल परवेज साहब के आगमन दस्तबरदार हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि दो उम्मीदवार उनके आगमन दस्तबरदार जो हुए हैं, जो मुर्तजा ग्रुप से थे, तो अब अगर वो लोग भरपूर तरीके से इसकी कंपेन करते हैं तो वो असद परवेज का बेहतर मार्जिन जा सकते हैं, बेहतर ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जीतने के बारे में अभी कुछ कहना कम शमरेज वक्त हो। मैंने सुनी है स्पीचेस, सरदार शमरेज की मैंने स्पीचेस सुनी है, मुस्लिम लीग नून से वो हैं लेकिन आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं, और वो भी बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि ये रवायती जो ये मरूसी सियासत हम नहीं मानेंगे, मुस्लिम लीग नून का मैं हूँ और मेरा वोट भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मुझे देंगे। इस दफा सरदार शमरेज के अलावा आतिफ शेर खान भी और मलिक शहजाद अवान भी, वो भी काफी पुरजोश दिखाई देते हैं। इनकी भी लेकिन ये कोई असरअंदाज नहीं होगी असर परवेज में क्या दोनों? जो असर अंदाज हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा हो रहे हैं। सरदार शमरेज जो है वो असर परवेज को शिकस्त देने के लिए खड़े है, जीतने के लिए खड़ा नहीं है। वो उनका काफी हद तक अच्छा। वोट बैंक जो है मुतासर कर रहा है सरदार असर परवेज का। तो जी दूसरा एक और है, सरदार तैमूर साहब हैं, वो भी जेजुआई से हैं। वो उनका एक नजरियाती वोट है, मखसूस वोट है, इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन सरदार शमरेज का जो वोट बैंक लेगा, अगर 2000 लेते हैं, 3000 लेते हैं या 10,000 लेते हैं, ये तो कुछ कहना कबल वक्त है। वैसे आपको मिसाल दे रहे हूँ, वो अरसल परवेज का साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं बिल्कुल। लेकिन अच्छा तीनों वैलिया उम्मीदवार जो साहब, है माशाल्लाह बड़े जोर और शोर से लगे हुए हैं। अच्छा वेलिया से आप आते हैं लोरा की तरफ। लोरा पे मैं अपना तजिया नहीं दूंगा, मेरे दोस्तों को बड़ा नागवार गुजरता है। आप चूंकि बड़ी तैराना नजर रखते हैं इस तहसील लोरा पे भी, और आपके काफी सोर्सेज हैं यहाँ पे, दिन को आपके काफी कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी हैं, आपके अखबार के भी हैं, आपके चैनल के भी होंगे, तो आपकी भी गहरी नजर है तहसील लोरा पे। अब आप अपनी जुबानी मुझे बता दें तहसील लोरा की क्या पोजीशन है। मैं तो बात नहीं करूंगा, मैं तो तजिया दूंगा। मेरे बहुत सारे दोस्तों को बड़ा नागवार गुजरता है, वो कहते हैं कि आप सरदार रजब अली खान के तर्जुमान बने। तो आप ही बता दें कि तहसील लोरा की क्या पोजीशन? लेकिन तहसील लोरा में एक तो रजब अब्बासी साहब और इफ्तिखार साहब, और तीसरे मुबशर अब्बासी साहब हैं। तो देखा जाए रजब अब्बासी साहब का या उनके भाई साजिद अब्बासी का जो पीटीआई से हैं, उनका अच्छा वर्क है वहां पर, उनका अच्छा जो सियासी वर्क है, और उन्होंने हमेशा अपनी वहां पर उसी इलाके में रहे हैं। साजिद अब्बासी साहब बेशक इस्लामाबाद में, लेकिन रजब अब्बासी साहब को मैंने देखा है, मैं लोरा कई दफा उनसे मुलाकात भी हुई है शादी मातम जी। में, और उनका अपनी एक वोट बैंक रखते हैं। इफ्तिखार अब्बासी साहब, सच्ची बात तो ये है कि वो बैसाखियों के सहारे खड़े हैं,
उनका अपना वोट बैंक इतना ज्यादा नहीं है। वो आपको पता है अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद जागते हैं। वो अपनी मर्जी से सोते हैं और अपनी मर्जी से जागते हैं। उनका जो असल वोट बैंक है वो सिर्फ उनका जो वोट बैंक है वो बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब की वजह से है, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब की वजह से है, और साथ जी जी। साथ उनके साथ जो उन्हें तादी मिल गए हैं, अजहर अब्बासी साहब भी हैं, आप उन्हें जानते हैं। ये लोग उनके साथ हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ बाकी को मैं सुन रहा हूँ, मुझे बड़ा लेकिन बड़ी हैरत लेकिन है। वो जी 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 जी, बोलिए। वो बैसाखियों के सारे आए हुए हैं, और उनको जो नुकसान पहुंचा रहा है मुबशर अब्बासी, जिनका तरफ जमात इस्लामी से है, वो भी अपना इलाके में आप देखें कि हर वक्त वहीं पर होते हैं, और जमात का वहां पर वोट बैंक भी है, उनके अपना खानदान भी है, उनका हल्का बाप भी है। मुबशर तो इफ्तिखार अब्बासी हैं, अब्बासी को जो डैमेज कर रहे हैं इस वक्त, वो अब्बासी हैं, इसके अलावा राशिद याकूब हैं, जो मजहबी जमात के हैं। इसके अलावा चूंकि जी जमीयत जी उलमा इस्लाम के सहमद अब्बासी हैं, वो भी उन्हीं की फैमिली से हैं। ये मजहबी वोट जो है, आज भी मुर्तजा जावेद अब्बासी की तकरीर मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि मजहबी जमात के उम्मीदवारों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरा सकते हैं तो हम आपकी हक में विड्रा होते हैं, नहीं तो हमारा साथ दें, हम इस जमात को हराएं, क्योंकि ये शातर है, पता नहीं उन्होंने क्या क्या अल्फाज आज इस्तेमाल किए। वो सुम्मा खड़ा हुआ उनका मैं सुन रहा था, तो उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, खैर मैं वो दोहराना नहीं चाह रहा। तो मजहबी जमातों से वो अपील कर रहे थे कि हमारा साथ दें ताकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिरा सकें, सरदार रजब अली खान को गिरा सकें। लेकिन एक चीज मैंने राय साहब देखी कि अभी तक कोई MPA MNA मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंपेन में नहीं किया सरदार रजब अली खान की। सरदार रजब अली खान अकेले जाता है, और उसके मुकाबल एक बड़ा नाम है मुर्तजा जावेद अब्बासी, साबिक डिप्टी स्पीकर है, मौजूदा MNA सेनेटर जावेद अब्बासी, एक बड़ा नाम है वहां की सियासत का। वो होते हैं और बड़े नामी ग्रामी सियासतदान उनके साथ होते हैं उनके जलसों में। और अगर आप ही कंपैरिजन कर दें कि जलसों में तादाद कारकुनान की किसकी ज्यादा होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे बड़े होते हैं या मुस्लिम लीग नून के? देखिए, मैंने कहा है ना, जलसे बेशक आपके बड़े हों, लेकिन रजब अब्बासी साहब जो है उनका वहां पर जमीनी हकायक ये है कि उनका वर्क है वहां पर ऐसे सियासी तौर पर। बैरिस्टर जी जावेद जी अब्बासी साहब जब जाते हैं तो यकीनन उनके चाहने वाले, अपने चाहने वाले, वो जलसे में जरूर जाएंगे, क्योंकि खुद इलेक्शन लड़ना और किसी को लड़ाना। अब जैसे सरदार अदरीस साहब से मैंने एक सवाल किया था अपने इंटरव्यू में, मैंने कहा जी आपने 22-23 हजार वोट लिया है, क्या आप ये शहबादर साहब को दिलवा सकेंगे? उसने कहा अपने लिए तो मैं ले सकता हूँ, शहबादर साहब को मैं 30% वोट दिलवा सकता हूँ, लेकिन वो भी बड़ी कोशिश करने के बाद। तो बैरिस्टर एक जावेद ही अब्बासी वोट साहब, जल्ले से। ठीक है ना, जब बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हो तो मैं समझता हूँ वो अलग बात है, लेकिन किसी की कंपेन करना, मुर्तजा साहब तो इफ्तिखार अब्बासी साहब के लिए मुझे तो लगता है ऐसी ही है कि रजब अब्बासी साहब वहां पर अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। डेफिनेटली। और दूसरी बात ये है कि ये अभी तक वो जो डिस्टेंस था ना दोनों मुर्तजा जावेद अब्बासी और बैरिस्टर जावेद अब्बासी के दरमियान, वो बरकरार है। बहुत सारे जो उनके वर्कर्स हैं, बैरिस्टर जावेद अब्बासी ग्रुप के जो लोग हैं, मैंने खुद उनसे सुना है, कहते सुना है कि जी हम इफ्तिखार अब्बासी को वोट नहीं देंगे, इफ्तिखार अब्बासी को जो वोट देंगे वो मुर्तजा जावेद अब्बासी को वोट जाएगा, और मुर्तजा जावेद अब्बासी को एम्पावर्ड नहीं करना चाह रहे। ये अभी तक एक खलीज है दोनों इन रहनुमाओं के दरमियान। आल दो के किसी भी जलसे में जाते हैं, बड़े शीर शक्कर हो जाते हैं, एक दूसरे की बड़ी तारीफें आजकल कर रहे हैं, लेकिन उनके कारकुनान के दरमियान अभी तक जो है ना वो खला उसी तरह बाकी है। कारकुनान का ये मौकफ है कि भाई 7 साल ये एक दूसरे के दस्तों गिरबान रहे, हमें आपस में लड़ाते रहे। अनवार अब्बासी साहब, ये जो आप कह रहे हैं, ये पोजीशन आज एबटाबाद में भी इस पे काफी असरअंदाज होगी। दूसरी तरफ मैंने अगर बड़ा जी जी किस्म का उम्मीदवार है, वो जहां भी जाता है कहता है यार मैं आपसे वोट तब मैं मांगूंगा जरूर, लेकिन आप समझते हैं कि मैं अगर हकदार हूं, मैं डिजर्व कर रहा हूं, तो मुझे वोट दें, खुदा का वास्ता। एक्चुअली अनवर अब्बासी साहब ऐसा है कि जो मुस्लिम लीग नून, सा फर्क है। जी जी, जी जो मुस्लिम लीग नून का लोरा में जो आप बात बता रहे हैं ना, इन एबटाबाद में भी ऐसा है। अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एबटाबाद के जो हाजी मोहब्बत अवान साहब हैं, या मुर्तजा जावेद अब्बासी के भाई जुल्फकार जावेद अब्बासी है, जो जिला एबटाबाद के जनरल सेक्रेटरी हैं, आज उन्होंने अपने उन लोगों को टिकट के पैसे वापस किए जो इन्हें विलेज काउंसिल के लिए टिकट लिए थे। तो ये कंडीशन एबटाबाद में भी है। अगर नून लीग को यहाँ पर नुकसान होगा तो उन टिकटों की मनसूखी की वजह से, और पीटीआई को होगा तो वो महंगाई की वजह से एबटाबाद की हुई है, और लोरा में भी यही कंडीशन है। और मैं समझता हूँ कि
तनावल में तो खैर और कोई अलग कंडीशन है, लेकिन वहां पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात लोरा के अंदर जो है, वो लोग इफ्तिखार अब्बासी साहब के साथ बड़े लीडर तो खड़े हैं, लेकिन कारकुनान उनके साथ खड़े नहीं है। कारकुनान की अपनी सिमत है। जो बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब ग्रुप से कारकुनान है, वो मेरे ख्याल से इफ्तिखार अब्बासी साहब को अभी तक दिल से तस्लीम नहीं कर रहे हैं। बेशक बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब के जलसे में जा रहे हैं, लेकिन वो उन्हें वोट करने के लिए तैयार नहीं लग रहे हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर से मुस्लिम लीग नून की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि हम का वाज़े लीड के साथ हम जीत रहे हैं और 31 मार्च को हम ये दिखा देंगे कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है लोरा। लेकिन हकायक, ज़मीनी हकायक कुछ और हैं, इस वक़्त जो दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ और हैं। मैं अक्सर लोगों से सुना है, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि जी आप ग्राउंड में जाकर, मैं राय साहब कल जाऊँगा लोरा, मैं बाड़िया से स्टार्ट होऊँगा और मैं घोड़ा गली से आके वापस इस तरफ आऊँगा। मैंने हर किसी के पास जाना है, मुख्तलिफ जो रास्ते में आएँगे, मैं उनसे तज़िया लेके अपने दोस्तों को बताऊँगा कि इस वक़्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, कौन कितना पॉपुलर है और कौन इस वक़्त जीत रहा है। वो तो खैर 31 मार्च को ही पता चलेगा, कबल उस वक़्त हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि इस वक़्त रजब अली खान को एज हासिल है। मुख्तसर तज़िया मैं आपसे लूँगा लोअर तनावल पे। वहाँ पर पीटीआई के जुनैद तुनैली बड़ी एक मज़हबी शख्सियत हैं। उनका काफ़ी मज़हबी लगाव भी है और मैंने सुना है कि उनका दारुल उलूम कोई मदरसा भी है वहाँ पर और बड़े मतलब एक मज़हबी शख्सियत है। इसके अलावा दिलदार तनोली जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो भी उम्मीदवार हैं। इसके अलावा इसहाक ज़िक्रिया जो एक्स तहसील नाज़िम रहे एबटाबाद के, वो भी आज़ाद हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं अगरचे, लेकिन आज़ाद हैसियत से वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सैयद ज़ुल्फ़ुरनैन आज़ाद हैं और इसके अलावा कुछ और कैंडिडेट्स भी हैं। तो लोअर तनावल के हवाले से आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या सूरत-ए-हाल है वहाँ? नवाब भाई, ऐसा है कि लोअर तनावल जो है, वो सिर्फ 4 यूनियन कौंसलों पर तहसील है, बड़ी पसमानदा है, वहाँ पर लोगों को बड़े मसाइल है। तो वहाँ पर जुल्करनैन शाह साहब जो हैं, वो शहीद भुट्टो से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंतखाबी निशान मुके है उनका। और जुनैद तनौली साहब जो हैं, वो इससे पहले एबटाबाद जिला नायब नाज़िम भी रहे हैं माजी में, और उन्होंने 2-3 पार्टियां भी तब्दील की हैं, जिस तरह सरदार अदरीस साहब ने की हैं। वो जमात इस्लामी में गए, कौमी वतन पार्टी में भी गए हैं, तो अभी वो पीटीआई में है, कनांदर लोधी साहब की वजह से वो उसमें गए हैं। तो इसहाक ज़किया साहब, जो आपने कहा जुनैद तनौली साहब का वहाँ पे मदरसा भी है, इसहाक ज़किया साहब भी एक आलिम दीन और एक मुअल्लिम के बेटे हैं, और आपने देखा है कि एबटाबाद तहसील को वो पहले नंबर पर लेकर आए हैं, उनकी अपनी एनर्जेटिक होने की वजह से। वो एक नौजवान नटर आदमी है और चपलोसी करने वाला नहीं है। तो इस वक्त वहां तो मैं पर तो जो सुना है मुकाबला है कि जुनैद तनौली, वहाँ पे वोटर्स नहीं है, वो जब भी कोई जलसा करते हैं तो बाहर से एबटाबाद से और दूसरी तहसीलों से वो लोग जा रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी वो स्ट्रांग है। देखें, ये बात तो मैं ज़ाती तौर पर इत्तेफाक नहीं करता हूँ। तो जो इसहाक ज़किया साहब हैं, इसहाक ज़किया के साथ माशाल्लाह बड़ा एक ख़ानदान है, अयूब तनौली मरहूम साहब, जो हमारे पार्लियामेंट खैबर पख्तूनख्वा के सूबा सरहद जब था, सबसे ज़्यादा कानून साज़ी करने वाले उन्हें एजाज़ हासिल है, उनके पूरा ख़ानदान उनके साथ है, और दीगर उनके लोग भी उनके साथ बड़े पैमाने पर है, क्योंकि आम तबके के लोग हैं। जुनैद तनौली और जुल्करनैन शाह साहब और इसहाक ज़किया में तीनों, वहाँ भी तीनों में मुकाबला है बड़े पैमाने पर। जुल्करनैन शाह साहब की ये बात बताऊँ, उनके वालिद साहब सलीम शाह साहब 2 दफ़ा सूबाई असेंबली का इलेक्शन वहाँ से कंटेस्ट किया उन्होंने, लेकिन जीत नहीं पाए। वो अपने ज़ाती खर्चे पे आज भी खर्च जो है वहाँ पर तरक्याती काम करवा रहे हैं। इसहाक ज़किया की मकबूलियत आम तबके के लोगों में ज़्यादा है, जो नोटेबल लोग हैं ना, उनमें नहीं होगी, क्योंकि वो जुनैद तनौली के साथ कलंदर लोधी साहब के मरूब हैं। फिर एक और बात है, लोग इसलिए भी वहां पर जुनैद तनौली साहब को वोट नहीं देंगे, कलंदर लोधी साहब 4 मरतबा, चौथी मरतबा वहां से वो मुंतखब हुए हैं, और 2 मरतबा वो सूबाई वजीर भी रहे हैं। अभी इस कबीना का ऐसा थे कुछ अर्सा पहले, अभी वो खत्म हुए हैं। तो इतना 4 मरतबा 19 साल उनके हो गए हैं, तो इलाका अब भी पसमानदगी का शिकार है। अब जो जी शऊर लोग हैं, शऊर रखने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये जुनैद तनौली अगर तहसील चेयरमैन बन भी जाता है, तो हमें ये क्या काम करेगा, जो एमपीए रहा है, सूबाई वजीर 2 मरतबा रहा है, उसने काम नहीं किए, तो ये क्या काम कर दिखाएगा। इसहाक ज़किया को लोग एक गरीब परवर समझकर और एक आम आदमी समझकर, आम लोग उसके साथ ज्यादा हैं। अब फैसला 31 को ही सामने आएगा कि तैंतीस को किसके हक में फैसला लोग देते हैं। ऐसा लेकिन जो हम देख रहे हैं, आम लोगों से पूछ रहे हैं बड़े पैमाने पर, वो इसहाक ज़किया की तरफ लोग जा रहे हैं, और जुल्करनैन शाह जुनैद तनौली मजबूत जरूर है, लेकिन और है जासल है, जो जलदार तनौली साहब जी, पाकिस्तान मैं चलते-चलते आपसे राय कंपेयर नहीं कर रहे, वो मार्च को
शायद आपके इल्म में न हो, दिलदार तनोली और वर्सेस ये दोनों आपस में साला बनोई है। ये खासतन पेन तेलकू खान का वोट एंगेज करने के लिए इसने टिकट लिया है दिलदार तनोली साहब ने, जो मुर्तजा जवेद अब्बासी ग्रुप से है। तो ये उसको फायदा हो सकता है जुनेद तनोली साहब को। पेन तेलकू खान का जो साग जकिया साहब का अपना वोट पोलिंग स्टेशन है उनके, या अपना जो उसका भाई यूनियन कौंसिल है, यहाँ से वो जीते थे पिछली दफा, तहसील मेंबर बने थे, उसके बाद तहसील नाज़िम, वो उनको नुकसान होगा कि वो वोट दिलदार तनोली साहब को चला जाएगा और जुनेद तनोली साग जकिया साहब को नहीं मिलेगा, वो उनको फायदा हो सकता है। बाकी मैं समझता हूँ कि साग जकिया बिल्कुल मुकाबले की दौड़ में है। और दो अच्छा, कल पाकिस्तान अवामी तरीक ने भी उनकी हमायत का ऐलान कर दिया। 31 मार्च को आपकी नजर में चारों तहसीलों को अगर आप तायराना एक जायजा लें, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का ये जो महाज है ये जीत सकती है चारों तहसीलों में? ज्यादा मतलब एबटाबाद में आपकी नजर में कौन जीत सकता है, वेलिया में कौन जीत सकता है, लोअर तनावल में कौन, लोरा में कौन जीत सकता है आपकी नजर में? क्विक वर्ड्स। अनवार भाई, ये तो मैं समझता हूँ कि 25-26 के बाद आपने क्लियर बात कर सकता हूँ। आज तो 24 है, 2-3 दिन में जैसे एबटाबाद में मुस्लिम लीग नून के बड़े जलसे होने वाले हैं, पीटीआई की ऑलरेडी जारी है, तो कबल इस वक्त में कहूँगा तो मेरे ख्याल से हमारी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं रहेगी। तो लगता है ऐसे हैं कि नून लीग, पीटीआई और आज़ाद तीनों तीनों जो हमारी 4 तहसीलें हैं ना, इनमें बड़ा कांटेदार मुकाबला है। अभी मैं अपनी कोई राय इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि एबटाबाद में एक तरफ देखें तो पीटीआई है, नून लीग है, जमात इस्लामी है और अवामी तरीका और आज़ाद उम्मीदवार है। इसी तरह तनावल के अंदर आप देखें, वहां पर पीटीआई भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो भी है और आज़ाद साहब भी है। और वेलिया में आतिफ मंसूर साहब भी हैं और पीटीआई और नून लीग भी है। लोरा में वहां पर 2 बड़ी पार्टियां हैं। तो अभी हतमी कोई फैसला मैं नहीं समझता हूँ कि देना कुछ कबल वक्त होगा। बहुत शुक्रिया राजा अरुण साहब, आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया और अपनी कीमती राय से हमारे व्यूअर्स को आपने आगाह किया, और आपकी राय यकीनन एक वजन रखती है। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एबटाबाद की सियासत पे आपकी गहरी नजर है। आपको इंशाल्लाह आइंदा भी अपने प्रोग्राम्स में आप मदऊ करते रहेंगे। आपका बेहद शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं नाजरीन के आपने राजा हारून को आपने सुना होगा। तो रियलिटी है यहाँ की, उससे उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जिला एबटाबाद की 4 तहसीलों में असल सूरत हाल क्या है। अनवार बासी को इजाजत दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।